रिश्तेदार है, कहाँ तक जाओगे तो मेरी बहुत ऊपर तक पहुँच है। हमारे अरविंद भाई ने जो वादे किए हैं वो पूरे वादे करता है। 2100 रुपए दे रहा है, 2-2 सूट बनेंगे हमारे महीने में 1-1 हजार के। ये कहते हैं 2500 दे देंगे भाई, यूपी में दे दे, हरियाणा में दे दे, राजस्थान में दे दे, और कहते हैं यहाँ दे देंगे। इन्होंने क्रिमिनलों को इतने हवा दे दी तो 15-20 साल का लड़का रिवॉल्वर लेकर घूमता है। चौथी बार सीएम बन पाएंगे केजरीवाल? भाई साहब 200%। कानून तो मेरी जेब में है, जेब में। इसकी वर्दी उतरवाओ, इसकी वर्दी उतरवाओ। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आपको बता दें फिलहाल जो मैं आर.के.पुरम विधानसभा सीट पर मौजूद हूँ। यहाँ से जो है अभी अरविंद केजरीवाल रैली को खत्म करके गए। आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि रैली खत्म होने के बाद आप देखिए किस कदर जो है आपको भीड़ दिखाई दे रही होगी, लोग किस तरह से जो है जा रहे हैं। तो रैली में आप भीड़ का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ बच्ची हैं, कुछ महिलाएं हैं। यहाँ पर जो है अपना दुख सुनाने के लिए लोग आए हैं। तो काफ़ी दिनों से परेशान, इनसे बातचीत करेंगे। प्लीज सेव अस, मेरी माँ को बचाओ। तो क्या समस्या है जी? ये किसके साथ समस्या है? बच्ची रो रही है। पहले तो आप चुप हो जाइए, क्या बात है बताइए। मेरे पूरी परिवार को डराया जाता है। मेरी मम्मी बाहर जाती है, कहीं भी कोर्ट की तारीख पे जाती है तो ऐसा कोई भरोसा नहीं है कि वो वापस आएंगे। ऐसे कैसे जिए, कोई कैसे पढ़ाई कर सकता है ऐसे एनवायरनमेंट में? थोड़ा आप चुप हो जाइए। आप हाँ सर, मेरा नाम रजनी है। मैं मोची गांव विलेज, जिसको मोची गांव मोतीबाग विलेज भी कहा जाता है, गुरुद्वारे के पीछे है। हमारा एरिया आर.के.पुरम कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर पड़ता है विधानसभा में। हमारे गांव में एक्स एमएलए अनिल शर्मा जी रहते हैं और हमारे पड़ोस में उसका रिश्तेदार एएसआई आनंद सिंह रहता है। सर, उसने हमारा जब 2005 से जब से वो रहना है, हमारा जीना आराम कर रखा है। हमें घर छोड़ने की धमकी दी जाती है। हमारा घर खरीदने के लिए हम पे प्रेशर बनाया जाता है। हमारा पुश्तैनी घर है, हम घर छोड़ के नहीं जाना चाहते। जब हमने उनकी बात नहीं मानी तो कई सालों से उन्होंने मेरी भाभी, मुझे, औरतों और बच्चों को गंदी गंदी गालियाँ छेड़ना शुरू किया। हमने अपने घर पे सीसीटीवी फुटेज कैमरे लगाए, ऑडियो के साथ, माइक के साथ। सर, उसकी सारी घटिया हरकतें कैद है। हमने थाने में दी, हमने अनिल शर्मा जो एक्स एमएलए उनको जाके दिया, लेकिन कोई एक्शन आज तक नहीं हुआ। अनिल शर्मा जो अभी चुनाव भी लड़ रहे हैं? हाँ जी, वही है। बीजेपी से विधायक रहे हैं जी 2013 में, सही कह रहा हूँ ना? वो उनका रिश्तेदार है एएसआई आनंद सिंह। उसके नाम की धमकी देता है, खुल्लम खुल्ला गुंडागर्दी करता है। जब हमने उसकी कंप्लेंट करने की कोशिश करी कोर्ट में तो मेरी भाभी और हम पे, मेरी मदर पे मोटे डंडे से हमला करवाया, सर फाड़ दिया। मेरी मम्मी का सर फटा, मेरी भाभी का। चल रहा है आपके साथ जो ये पूरा टसल है, कब से चल रहा है? 2005 से चल रहा है सर। उसके बाद ज्यादातर जो कोर्ट हम पे हमले हुए हैं वो है 2022 से। ये गुंडा, ये खुद और इसके साथी ऐसे। ये गुंडा, आनंद सिंह, इन पर आपका आरोप? ये गुंडा, पुलिस वाला गुंडा है ये। मुझे कहता तेरे बच्चों को मार दूंगा, तेरे पति को मार दूंगा, तेरे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। तू कहाँ आवाज उठाएगी? है कौन तू? लॉ एंड ऑर्डर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कानून तो मेरी जेब में है, जेब में। इसकी वर्दी उतरवाओ, इसकी वर्दी उतरवाओ। क्या एक औरत की यही जिंदगी है? आपके घर में, सबके घर में बहू बेटियां हैं। किसके घर में बहू बेटी नहीं है? मेरे पास सीसीटीवी फुटेज है जिसमें इसकी गालियां, इसकी गंदी करतूतें भी है, ऑडियो की वीडियो के साथ में। मैंने कोर्ट में लगाई पर कुछ नहीं होने दे रहा ये कोई एसएचओ। इनके साथ जो विधायक का नाम क्यों ले रहे हैं? ये उसी की धमकी देता है कि मेरा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। एक्स एमएलए मेरा रिश्तेदार है, कहाँ तक जाओगे तो मेरी बहुत ऊपर तक पहुँच है। अच्छा, मतलब ये आपको धमकी देता है कि अनिल शर्मा का मैं रिश्तेदार हूँ? हाँ जी। हमारा कुछ नहीं बिगड़ सकता। सर, पूरे गांव में इतना बुरा हाल कर रखा है। ड्रग्स का धंधा चल रहा है, जो ये आदमी अपने एजेंट के साथ मिलके चला रहा है पूरे गांव में। 50 वीडियो मैंने नारकोटिक्स को डिपार्टमेंट को कंप्लेंट के साथ लगा के दी, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। मुझे धमकी मिल रही है, उसको भी कंप्लेंट को लीक कर दिया गया है। आप कह रहे हैं कि ये जो पुलिस वाला है ये एमएलए के नाम पर आपको डराता है, धमकी देता है। तो आप जो एमएलए जो पूर्व में रहे हैं अनिल शर्मा जी, अभी चुनाव भी लड़ रहे हैं, आप उनके पास नहीं गए कि भाई आप कितने बार गए हैं? हमने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी उनको रिक्वेस्ट भी करी है, ग्रुप पे भी वीडियोस डाली है, उनके घर भी जाते हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जाता और हमें उल्टा भगा दिया जाता है। हमारा बहिष्कार किया गया है। कुछ दिन पहले हमारे गांव में वो प्रचार करने के लिए घूम रहे थे। हमारे गांव, हमारे घर के अंदर वो हमारे तरफ आए भी नहीं और हमारा बहिष्कार कर दिया गया है पूरी तरीके से। आए थे तो आपने अपना दर्द दिखाने के लिए, बताने के लिए आप आम आदमी पार्टी की रैली में आए, अरविंद केजरीवाल आए थे, तो आपने उनको बताया
आपकी बात पहुंची वहाँ तक? सर जब तक मैं आई केजरीवाल सर यहाँ से निकल चुके थे, लेकिन और लोग मुझे अपनी बात लोगों तक पहुँचानी थी कि ये कोई पार्टी गलत नहीं है, पार्टी के लोग गलत होते हैं। जो ये ASI आनंद सिंह गलत हमारे साथ कर रहे हैं, मैं उसके अगेंस्ट खड़ी हूँ। मैं किसी पार्टी के सपोर्ट में या अगेंस्ट में नहीं हूँ, क्योंकि पार्टी हेल्प हुई केजरीवाल जी से आपकी बात? मुझे आश्वासन दिया गया है प्रमिला टोकस जी मैडम ने अभी कि वो हमारी मदद करेंगे, वो मेरे घर भी आएंगे। तो मुझे उम्मीद है, क्योंकि जो मैं मदद अनिल शर्मा जी अपने BJP के वहाँ से मांगी थी, वो मुझे आज तक कोई सपोर्ट नहीं मिला है। तो इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ कि मुझे बेटी है ये मेरी नीज है, मेरी बेटी। आप फैमिली है सर। एक चीज़ और बताना चाहूँगी, मेरे ब्रदर यानी कि मेरे भाभी के जो भैया हैं, ये लोग झूठे सेक्सुअल हैरेसमेंट मेरे पापा के ऊपर कंप्लेंट करी इन्होंने झूठी, उसकी वीडियो है। मेरे भाई के ऊपर ST/SC केस में फंसाते हैं कि सर पता है लंबा जाएंगे अंदर, वो वीडियो है झूठा फंसाते, वो मैंने यूट्यूब में डाली, खुल्लम खुला झूठा फंसा रहा है पार्क के अंदर पब्लिकली। ये गुंडागर्दी चलती है। सर आपसे रिक्वेस्ट है, पब्लिक से रिक्वेस्ट है कि इस हमारी वीडियोस को देखिए, सपोर्ट कीजिए और इस आदमी की वर्दी उतरवाइए, क्योंकि ये इसी का घमंड जो इसको है कि ये वर्दी पे है और ये XMLA का रिश्तेदार है। ये इसकी नहीं है, ये वर्दी के काबिल नहीं है। जैसे ये हरकत कर रहा है ना, ये वर्दी के काबिल नहीं है पुलिस वाला। महिलाओं के लिए बस फ्री है, हम लोग का बिजली फ्री है, हम लोग का पानी नाली सब कुछ ठीक ठाक कर रहे हैं ये लोग। अब BJP का बच्चों का नौकरी उकरी सब खा गए, का बचा है हम लोग का? बीजेपी का भरोसा नहीं है, नहीं, मुझे नहीं है भरोसा। कह रहे हैं कि हम भी फ्री करेंगे सब। नहीं चाहिए। क्यों पहले बोल रहे थे केजरीवाल रबड़ी बांट रहे, तो अब क्यों बांटने लगे रबड़ी? क्यों बोल रहे हैं कि हम 2500 देंगे? हम नहीं देना चाहिए था नू, सीधा एक ही बात पर अटल रहना चाहिए था। केजरीवाल के बात ले क्यों आगे बढ़ रहे हैं कि हम भी अब 2500 देंगे? अच्छा। अभी बोले थे ना पहले कि वो बांट रहे हैं, रबड़ी बांट रहे हैं, ये कर रहे हो, तो फिर वो क्यों खड़ा कर रहे हैं कि हम देंगे 2500 रुपया? क्यों? तो अब आपको लग रहा है कि दिल्ली में केजरीवाल ही बेहतर है? बेहतर है, CM गरीबों के लिए बेहतर है। हम लोग केजरीवाल ही चाहिए। ठीक है, हम लोग के बच्चों और हमारे CM कौन चाहिए? केजरीवाल ही चाहिए हमारे लोग के CM। हाँ, BJP हमें नहीं चाहिए। BJP में कोई भरोसा नहीं है। हमारे बेटे के चक्कू मारा था, BJP वाले ने हमारे साथ नहीं दिए, गुंडागर्दी को लेके साथ में घूम रहे। अमरनाथ मोहन पासवान ने, उनके लड़के ने हमारे बेटा को जून 23 तारीख को मेरे बेटा को चक्कू मारा था। उनके बुआ के लेके वो सारे दुनिया घूम रहे, हमारे से एक बार भी नहीं पूछने गए जहाँ बहन आपके साथ में क्या घटना हुआ क्या नहीं हुआ। ये हमारे उनके ऊपर कोई भरोसा नहीं है, सिर्फ ऊपर के वो देख रहे हैं, नीचे के किसी को नहीं देख रहे, ना कोई महिला को, ना कोई भाई को, ना कोई बंधु के, किसी तरीके से वो कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। तो ये किस तरह से माहौल देख रहे हो इस बार RK पुरम में? किस तरह माहौल है? प्रमिला टोकस को इस बार फिर से जो है आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया, बहुत सारे विधायक टिकट कटे भी है, लेकिन प्रमिला टोकस को मौका दिया गया है। RK पुरम में किस तरह माहौल देख रहे हो? देखिए RK पुरम में देखिए ये जो आम आदमी पार्टी है पूरा सर्च करती है हर कैंडिडेट के लिए। आपको पता है 2012 में, मैं आपको बता दूं, आप 10 साल से 2012 में इंडिपेंडेंट प्रमिला टोकस जी जीती थी यहाँ से, मुनीरका वार्ड से, मुनीरका वार्ड से इंडिपेंडेंट पार्षद जीती थी। उनकी कार्यशैली देखते हुए अरविंद केजरीवाल जी ने उन्हें टिकट दिया 2015 में, वो काफ़ी मार्जिन से जीती। उसके बाद सेकंड टाइम आया, उन्हीं की कार्यशैली देख के, इनका काम करने की क्षमता देख के, इनका जो महिलाओं में खासकर जो पकड़ है, जो इनका प्यार प्रेम है, उसको देखते हुए इनको तीसरी बार भी टिकट दिया। तो लग रहा है इस बार 200 है या फिर निकल जाएंगे? 200%। अच्छा, 200% जीत तो हम चुके हैं। हाँ। प्रमिला टोकस जीत चुकी हैं। हाँ। लेकिन ये तो मार्जिन के लिए लड़ रही हैं अब। अच्छा, मार्जिन के लिए है सारा, लेकिन जीत चुकी है। आपने देखा होगा अभी कानून व्यवस्था देखी होगी, और जो भाजपा का जो प्रत्याशी है उनके आम जनता में क्या रोष है उनके लिए, वो किस तरीके की क्रिमिनल एक्टिविटी का आदमी है और कैसे क्रिमिनलों को जो है ना प्रोटेक्शन करता है, वो प्रोटेक्ट करता है। तो भाजपा की जो नीति रही है, क्रिमिनल, बलात्कारी, डाकू, डकैत, उनके साथ सभी हैं और उनको संरक्षण देती मामला है। जी, आपने देखा अभी महिला क्या कह रही है, मैं तो इनको नहीं जानता, आप भी देखे होंगे वो बोर्ड लेके घूम रहे हैं, हम लोग तो नहीं जानते उनको, लेकिन अब वो खुद आए हैं। देखिए ना, पुलिस का पोस्टर लगा के घूम रही है, तो पुलिस तो मोदी साहब की है ना, अमित शाह जी की है। जो आदमी वहां पर जो संविधान, ये तो संविधान है जो हम और आपको बचा रहा है, और उस संविधान के लिखने वालों को ही गाली देता है। कानून व्यवस्था के मामले में आप मानते हैं फेल है? फेल, पूरे देश में फेल है भाई साहब। मैं कह रहा हूँ दिल्ली इतना सुंदर शहर था, इन्होंने क्रिमिनलों को इतने हवा दे दी, तो 15-20 साल का लड़का रिवॉल्वर लेकर घूमता है। ये बताइए, दिल्ली के अंदर चुनाव है, BJP, योगी, अमित शाह, सारे लोग लगातार रैलियां कर रहे हैं, बहुत टाइम से लगा। पिछले बार भी की थी इन्होंने, पिछली बार भी की थी। यही तो दुख है मोदी जी को,
यही तो है, यही जो यहाँ पर दिल्ली की जनता उनको मुंह तोड़ जवाब देती है, केजरीवाल जी को चुनती है। केजरीवाल जी को जेल में डालने का मकसद, केजरीवाल जी को जान से मारने का मकसद उनका यही तो है कि दिल्ली की जनता उनको पसंद नहीं करती। दिल्ली की जनता अपने भाई अरविंद केजरीवाल जी को पसंद करती है। तो लग रहा है चौथी बार सीएम बन पाएंगे केजरीवाल? भाई साहब 200% बन रहे हैं, वो बन रहे हैं और 60+ सीट आ रही हैं, 60+। क्योंकि लोग, देखिए मैं आपको बता दूं, लोग जो है ना मूलभूत सुविधा जो केजरीवाल जी ने दे के दिखाया है, करके दिखाया है, किसी भी राज्य में, इनकी 20-22 राज्यों में सरकार है बीजेपी की, किसी भी राज्य में बता दीजिए बिजली सस्ती हो, किसी भी राज्य में बता दीजिए 200 यूनिट फ्री हो, किसी भी राज्य में बता दीजिए 400 यूनिट हाफ हो, किसी भी राज्य में बता दीजिए अब 20 लीटर पानी फ्री हो, किसी भी राज्य में बता दीजिए महिलाओं को बस यात्रा फ्री हो, किसी भी राज्य में बता दीजिए 2500 पेंशन हो। ये कहते हैं 2500 दे देंगे, भाई यूपी में दे दे, हरियाणा में दे दे, राजस्थान में दे दे, और कहते हैं यहाँ दे देंगे। कैसे दे देंगे? और तुम्हारी नीयत नहीं है भाई, तुम तो, और मैं कह रहा हूँ 20-20 रुपए की साड़ी पहना के औरतों का जो मैं चीर हरण कर रहे हो, लगातार उनको रक्षा नहीं कर पा रहे हो महिलाओं की। कोई चेहरा है बीजेपी में केजरीवाल की टक्कर में? कोई नहीं है भाई साहब, मोदी जब फेल है, वो एक मोदी को ब्रांड बना घूम रहे हैं, अब वही फेल कर दिया केजरीवाल जी ने, तो और बचा क्या इनके पास? आप कह रहे हैं कि एक तरफा है? एक तरफा भाई साहब, एक तरफा। ठीक है, तो आप बताइए किस तरह से देख रहे हैं दिल्ली चुनाव में भी? दिल्ली चुनाव में गाना में आम आदमी पार्टी जीत रही है। आम आदमी पार्टी जी। कुछ फायदा हुआ आप लोगों को या ऐसे ही? फायदा हुआ है गाना, क्या फायदा हुआ? बिजली फ्री है, पानी फ्री है गाना, और पब्लिक को चाहिए हम बिजली फ्री है, पानी फ्री है गाना में, मोहल्ला क्लीन है, दवाई फ्री है गाना में, टेस्ट फ्री है, और गाना में पर्ची फ्री है, और इतनी बढ़िया शिक्षा कर दी गई स्कूलों में बच्चों के लिए, और क्या चाहिए गाना? हमें 2100 रुपए मिल रहे हैं, बड़ी खुशी हो रही है। और बीजेपी वाले 400 फालतू दे रहे हैं, 2500? कुछ नहीं, वो झूठे लोग हैं, हम झूठे लोगों के साथ नहीं रहते। हमारे अरविंद भाई ने जो वादे किए हैं वो पूरे वादे करता है। 2100 रुपए दे रहा है, 2-2 सूट बनेंगे हमारे महीने में 1-1 हजार के। तो हमें तो इससे बड़ी खुशी हो नहीं सकती। सूट का गिफ्ट मिल गया तो? 2-2 सूट का गिफ्ट मिल गया, प्लस हमारी बस फ्री, मोहल्ला क्लिनिक फ्री, हमारा सारा इतना बढ़िया कर दिया। बिजली का बिल आता था वो हमारा 0 आ रहा, हमें और क्या खुशी मिलेगी? कपड़े हमें सूट दे रहे बेचारे, और इससे ज्यादा आपका भी फ्री आ रहा है? बिल्कुल फ्री आ रहा, बिल्कुल 0 भी रहा। वो तो भाई जिसका जो लोग कम यूज, मैं लगा के ना मेरे घर में एसी चलता है, और एसी का भी मेरा 0 बिल है भैया। चलाने के बाद भैया गारंटी से कहती हूँ, मैं आपको अपना बिल ला के दिखा दूंगी। कितना महीना 0 आता है साल में? साल में कितना महीना? 6-7 महीने तो 7 महीने 0 आता है? बिल्कुल आता है। ठीक है, आप बताइए। मेरा भी 3 मंथ 0 बिल आया था। एक्चुअली क्या है, हमें उस पे वो नहीं है, फोकस नहीं है कि भाई बिजली 0 बिल आ रहा है। हमें ये है हमारी बिजली भी बच रही है, हमारे आगे बच्चों के भविष्य के लिए बिजली सेव हो रही है, पानी सेव हो रहा है, ना कि फ्री का वो है।